जब तक सजा न मिले एक एक महिलाओं की पीड़ा का हेडलाइन मैनेजमेंट पे नहीं जाऊंगा कि सॉफ्ट कॉरिडोर दे करके अरेस्ट को खबर बनाना और बाद में दबाने की कोशिश करना। हमने देखा है ना इनका कार्यशैली। अभी ब्रजभूषण शरण सिंह जी के बेटे के कॉन्वॉय में दो की मौत हुई, कह रहे ड्राइवर जिम्मेवारी लेगा। इन पे हमें भरोसा नहीं है। जब तक मुकम्मल सजा का इंतजाम ना हो तब तक नहीं मानेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी में 48 घंटे के लिए ध्यान में चले गए। हाँ, हमने विजुअल्स देखे, मतलब 8-10 कैमरा तो मिनिमम लेके गए होंगे। हम हाथ जोड़ के कहते रहे कि प्रधानमंत्री जी ध्यान की तो आपको आवश्यकता है, बेहद आवश्यकता है, क्योंकि जो व्यक्ति भैंस मंगलसूत्र से मुजरा तक बोल चुका उसको ध्यान की आवश्यकता है, लेकिन कैमरा मुखी ध्यान व्यवधान उत्पन्न करता है। मैं तो अब लेकिन ये मानता हूँ बीते 10-12 वर्षों में उनको देखते हुए कि कुछ बहुत ही ज़रूरी कार्य को छोड़ करके प्रधानमंत्री जी मूलतः कैमरा मुखी हैं और कैमरा के अधीन है। ये कौन सा ध्यान है? ये ध्यान के नाम पर परमात्मा के साथ भी मैं समझता हूँ कि एक तरह से खेल खेल रहे हैं। उचित नहीं है सर। प्रधानमंत्री मोदी ने कल अपने रैली को संबोधन करते दौरान कहा कि मैं वापस जब आऊँगा तो 125 दिनों का रोड मैप मैंने तैयार कर लिया है। कोई नहीं, 125 दिन के रोड मैप रिटायरमेंट प्लान में काम आएगा। और अगर कोई एक आध अच्छी चीज़ जो कि हमने 10 वर्षों में ना देखी हो तो जो नए प्राइम मिनिस्टर बने उनको वो सूची सौंप दीजिएगा। हम उस पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। हम विपक्ष को खारिज नहीं करेंगे। अगर आपकी पार्टी विपक्ष में हो तो उसके साथ भी संवाद करेंगे। आपकी तरह नहीं कि माई वे और हाईवे ना। हम ये रशियन मॉडल और वो किम जोंग मॉडल में नहीं यकीन करते। इंडियन डेमोक्रेसी है, पक्ष और विपक्ष में संवाद रहना चाहिए। आपके कुछ अगर बहुत ही खूबसूरत आपके प्लान होंगे तो हम उसको अंगीकार करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस चुनाव में कांग्रेस को बहुत कोसा है, प्रचार थम गया है, अब विदाई की बात है। नहीं, मैं सीधी कहता हूँ, उन्होंने तो गिनती करके बताया कितनी बार। अच्छा, मैं आप लोगों से ईमानदारी से पूछता हूँ, कभी आपने प्रधानमंत्री जी को अपने मैनिफेस्टो पे बोलते देखा? नड्डा जी को, अमित शाह जी को कभी नहीं। यहाँ आए तो तेजस्वी जी को गाली दिए। क्यों गाली दिए? क्योंकि तेजस्वी जी ने नौकरी को लेकर के एक पूरा का पूरा संदेश नैरेटिव भेज दिया। महिला सबलीकरण 1 लाख रुपए हर वर्ष वो दे दिया। इस पर प्रधानमंत्री जी कभी नहीं बोले। प्रधानमंत्री जी आक्रोश में आकर के टोटी नोच लेगा, बिजली काट देगा, भैंस खोल ले जाएगा, मंगलसूत्र छीन लेगा, मुजरा करेंगे ये लोग। अगर इस तरह की आप जुबान बोल रहे हैं तो अब कैंपेन के विमर्श को नीचे ले आ रहे हैं। ठीक किया मनमोहन सिंह जी ने कल चिट्ठी लिखी। किसी भी प्रधानमंत्री ने आज तक उस पद की डिग्निटी को इतना तार-तार, उसकी गरिमा को इतना तार-तार नहीं किया। योगी आदित्यनाथ ने आपने कहा है कि ये कांग्रेस पार्टी औरंगजेब की राह पे खड़ी है और तालिबानी और शरिया कानून लागू करने वो जयशंकर जी और प्रधानमंत्री जी पर टिप्पणी कर रहे हैं। तालिबान से कौन डील कर रहा है भाई? कौन डील कर रहा है? आपकी सरकार ना जो चल रही है। और योगी जी को इतिहास का ज्ञान है नहीं। जियो पॉलिटिक्स तो बहुत बड़ी चीज़ है, वो समझ ही नहीं पाते हैं। उनका पूरा दर्शन एक मठ का दर्शन है, और मठ का दर्शन, एक खास मठ का दर्शन इस देश का दर्शन नहीं हो सकता।